क्वेश्चन 7.8 है, कंसिडर द सेट जी ऑफ इंटीजर्स। जी जो है उसका एक सेट कंसिडर करें। इसमें डिफाइन ए और बी, रिलेशन दिया हुआ है ए रिलेशन बी बाय, जो किस तरह से दिया हुआ है बी इज इक्वल टू ए की पावर आर, जो कि हमने पीछे एक एग्जांपल भी की थी चैप्टर में, वही यहाँ पे उस रिलेशन को बताया गया कि बी इज इक्वल टू ए की पावर आर आएगा। यानी ए की पावर कुछ हम लेंगे, आर क्या होगा हमारे पास सम पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी ए की पावर कुछ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी एलिमेंट मिलेगा। उसमें हमने एक एग्जाम्पल ली थी, उसमें जो पीछे हमने चैप्टर में डिस्कस की थी कि जैसे 8 है, अगर हम 2 की पावर लें 3 तो हमारे पास ये 8 बनता है। इसी तरह बी ए की पावर हम कोई आर लेंगे तो हमारे पास बी बनेगा। शो दैट आर इज़ पार्शियल ऑर्डर ऑन जी, तो ये शो करें कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, पार्शियल ऑर्डर है जी पर। पार्शियल ऑर्डर शो करवाना है तो इसका मतलब है हमें 3 प्रॉपर्टी शो करवानी पड़ेगी। एक इसमें रिफ्लेक्सिव हमने शो करवाना है, फिर एंटी सिमेट्रिक शो करवाना और फिर ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों शो करवा देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो रिलेशन है ये हमारे पास क्या है, इस पर डिफाइन हो जाता है ये, और ये क्या कहलाता है, ये पार्शियल ऑर्डर होता है। तो इसमें 3 प्रॉपर्टी हमने शो करवानी है। तो इसको प्रूव करवाने के लिए पहली प्रॉपर्टी जो है इसमें हमारे पास होगी रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव को शो करवाना है तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो वो अपने ही साथ क्या होना चाहिए, उसका रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन की बात कर रहे हैं तो, अगर प्रोसीड देख रहे हैं तो अपने आप को प्रोसीड करना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशन की बात हो रही है, तो उसके दरमियान हमने ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है कि जो इसको सेटिस्फाई करे, इस रिलेशन को। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इस तरह लें कि a इज इक्वल टू ए की पावर 1, अब ए की पावर 1 लें तो ए ही बनेगा वापस यहाँ पे, यानी इसको क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा कि हमने ए की कुछ पावर लेनी है बी बने। तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्स शो करवाना कि ए की पावर अगर हम कुछ नंबर लें तो वो वापस ए ही बनना चाहिए, तो तब वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए बी इक्वल टू ए की पावर आर था तो ए रिलेट कर रहा था बी को, यानी ये वाला नंबर जो था जिसकी हम पावर ले रहे थे वो इसको रिलेट कर रहा था। सेम इसी तरह ये जो ए जिसकी हम पावर ले रहे हैं ये वाला नंबर क्या करेगा, रिलेट करेगा इस ए को। सो इससे हम ये कर सकते हैं कि ए जो होगा वो रिलेशन होगा ए के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए का अपने के साथ रिलेशन है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब दूसरा हमने प्रूव करवाना है इसको एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, अब एंटी सिमेट्रिक शो करवाने के लिए हमने क्या शो करवाना होता है कि अगर हमारे पास क्या है, ए जो है वो प्रोसीड कर रहा हो बी को, बी प्रोसीड कर रहा हो ए को, तो फिर ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ये हमने इसमें शो करवाना है। यहाँ पर रिलेशन की बात हो रही है तो ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए, ए इज इक्वल टू बी, ये हमने यहाँ पे शो करवाएंगे। तो पहले वाले दोनों हम लेंगे और तीसरे को हमने प्रूव करवा देना है। तो इसमें लेते हैं कि सपोज हमने किया कि यहाँ पे ए जो है वो रिलेट कर रहा है बी के साथ और जो बी है वो रिलेट करेगा ए के साथ, और हमने ये शो करवाना है कि ए जो है वो इक्वल है बी के, तो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। ये हमने दोनों क्या कर लिए, सपोज कर लिए। और अगर इस तरह से है कि ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, बी रिलेट कर रहा है ए के साथ, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा। इसको यूज़ करते हुए वो रिलेशन किस तरह का होगा कि बी जो होगा वो इक्वल आएगा ए की पावर, कुछ हम लेंगे तो तब वो बी को रिलेट करेगा। इस तरह जब इससे लेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी की पावर कुछ लेंगे। यहाँ पे हमने आर लिख लिया है तो यहाँ पे एस लिख लें, टी लिख लें, कोई और उसकी पावर ले लें। यानी कि बी की कुछ पावर लेंगे तो ए मिलेगा, ए की कुछ पावर लेंगे तो बी मिलेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो इसके लिए हमें 2 मिल गए हैं। अब इसको आप कह लें 1, इसको कह लें 2, इसको हम नाम दे लेते हैं 1 और 2 का। अब अगर देखें यहाँ पे है, इसको अगर हम 2 को यूज़ करें, फ्राम 2 को अगर यूज़ करें हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी की पावर एस, और बी किसकी इक्वल होता है, बी इज इक्वल टू ए की पावर आर की इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर आर की पावर एस, तो ये आ गया ए की पावर आर एस के इक्वल आ गया।
अब ये हमारे पास आ गया यहाँ पे कि जो a है वो इक्वल है a की पावर आर एस के। ये आ गया हमारे पास, ये हमने यहाँ से बना लिया इन दोनों को यूज़ करते हुए। अब देखें ये a जो है वो a की पावर आर एस के इक्वल है, ये कब हो सकता है? इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये इसके इक्वल हो। इसकी पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास ये जो आर एस है इसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो, आर एस इक्वल टू 1 हो। इफ़ आर एस इज इक्वल टू 1, वैसी पॉसिबिलिटी ये है पहली कि अगर आर एस क्या हो, 1 हो, तो इधर 1 पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटीज़ की ये होगी कि ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की क्या हो सकती है कि अगर हम क्या लें, ए जो है वो 1 ले लें, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, 1 की पावर कोई भी लेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, साइड बराबर हो जाएंगी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो इसकी क्या होगी, ए इज़ इक्वल टू 1 के लिए। तीसरी पॉसिबिलिटी जो इसकी है वो होगी ए इज़ इक्वल टू -1। अगर आप ए जो है वो -1 लेंगे, इधर भी -1 आएगा, तो -1 की अगर आप पावर जो लेंगे अगर वो, तो इस तरह वो -1 ही रहेगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए इज़ इक्वल टू -1 हो सकता है। तो ये इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे हो सकती हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, इसको पहली को हम लेके चलेंगे कि इफ़ आर एस इज इक्वल टू 1, अगर जो आर एस है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, देन इसका मतलब क्या होगा, या तो आर जो है आर भी 1 के इक्वल होगा एंड एस भी जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। आर भी 1 के इक्वल है, एस भी 1 के इक्वल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग इन, इसको अगर हम यूज़ करें इसमें, इसको आप इसमें यूज़, इसको तो हमें प्रूव करना है, इसको यूज़ करें 1 में कर लें या 2 में कर लें, दोनों में कर लें, यूजिंग इन 1 एंड 2। तो दोनों में आप यूज़ करेंगे तो देखें यहाँ पे 1 पुट करें तो ये आ जाएगा b इज़ इक्वल टू ए, यहाँ पे पुट करेंगे तो a इज़ इक्वल टू b। तो यही हमने इसमें प्रूव करवाना था कि a जो है वो इक्वल आना चाहिए b के। तो यहाँ पे हमारे पास अगर r इज इक्वल टू 1 हो तो r भी 1 होगा, s भी 1 होगा। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे इसमें से किसी एक क्वेश्चन में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा कि a जो है वो इक्वल है b के। ये हमारे पास आ गया। तो पहले से ये पहली कंडीशन से ये प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करवाना था। दूसरा हमने लेना a इज इक्वल टू 1, दूसरे में लें a इज इक्वल टू 1। तो इसको आप पुट करें a इज इक्वल टू 1 इन 1 एंड 2, इन दोनों में पुट करें तो 1 में पुट करें तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 1 की पावर r मिलेगा। 1 की पावर r का मतलब क्या है, 1, यानी b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या आ गई है, 1 आ गई है। इसी तरह आप 2 में पुट करेंगे जब इसमें, तो यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट करें तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b की पावर s। तो s की पावर अगर आप इधर लेंगे तो तब भी हमारे पास ये क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1। तो आप देखें यहाँ से भी b 1 आ गया, यहाँ से भी b 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास a की जब वैल्यू पुट की, इधर इधर दोनों क्या आ गई हमारे पास, इक्वल आ गई हैं। या अगर हमने यहाँ पे ये b 1 लिया है, यहाँ पे लिया है, दूसरे तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, b 1 लिया है, इसको आप पुट करें इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू बी एस में। तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आपको क्या देगी, 1, यानी यहाँ से क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1। यानी कि जब a 1 पुट किया तो हमारे पास b 1 आया, और जब b 1 पुट किया तो a 1 आया। इसका मतलब क्या है, दोनों 1 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि a जो है वो इक्वल है b के। तो ये हमारे पास आ गया इस सेकंड से। अब रह गई हमारे पास थर्ड जो हमारे पास है वो हमने क्या लिया था कि a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। अब इसको यूज़ करें इसमें, a इज इक्वल टू ये 2 में यूज़ कर लें, तो इसमें अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा b, a की जगह पे मैंने -1 पुट किया तो ये आ गया इज इक्वल टू बी एस। अब देखें ये -1 इज इक्वल टू बी एस। अब देखें b की हम कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें, s को हमने नहीं देखना, s को आप ऐसे रहने दें कि ये हमारे पास कोई, हमारे पास आड नंबर है,
ये कोई भी नंबर हो सकता है, इसको हमने जनरल में लेना है। हमने बी को देखना कि बी की वैल्यू कौन सी पुट करें कि वो -1 इसके इक्वल आए। अब अगर बी की वैल्यू हम लेते हैं 1, अगर हम बी की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए 1 रखेंगे तो 1 की पावर अगर कोई भी होगी तो 1 ही रहेगा, तो हमारे पास वो इसके इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमने वो वाली बी की वैल्यू लेनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब बी 1 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब है बी इज 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर हम लें बी की वैल्यू -1 लें तो इसमें -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर अगर कोई और नंबर होगा तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, -1 इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है बी की वैल्यू की, कि बी की वैल्यू अगर हम -1 लें तो वो इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब है बी की वैल्यू क्या हम लेंगे, -1 लेंगे। तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू हमने जब -1 ली तो बी की वैल्यू भी हमें -1 मिल गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो इक्वल है बी के। तो ये हमने तीसरे से भी इसको शो करवा दिया कि ये क्या होगी, एंटी सिमेट्रिक होगी। अब हमारे पास रह गया है एंटी सिमेट्रिक भी शो करवा दिया, रिफ्लेक्सिव भी शो करवा दिया है। अब लास्ट पे रह गया हमारे पास तीसरा, हमने शो करवाना है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि अगर हमारे पास ए जो है वो बी को प्रोसीड करे, बी जो है वो सी को प्रोसीड करे, तो ए जो होगा वो सी को प्रोसीड करेगा। तो इस तरह से ये हमने शो करवाना था। यहाँ पे चूँकि रिलेशन की बात हो रही है तो हमने इस यहाँ पे जो रिलेशन शो करवाना है कि अगर ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा हो, बी जो है वो सी से रिलेट कर रहा हो, तो फिर क्या होगा, ए जो होगा वो रिलेट करेगा सी से। ये हमने इसमें शो करवा देना है, तो फिर हमारा ये प्रूव हो जाएगा। और ए सी से रिलेट करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास आएगा कि अगर हम इसकी कोई पावर लें, ए की कोई पावर यहाँ पे लें, सपोज करें आर कर लें, तो वो सी के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह की इसकी कोई पावर यहाँ पे आनी चाहिए, वो कोई भी पावर आ सकती है, इसको हमने प्रूव करवाना है। तो यहाँ पे देखें ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव में पहली दो प्रॉपर्टी ये होती हैं कि सपोज करते हैं, सपोज ए रिलेशन बी मौजूद है एंड बी रिलेशन सी मौजूद है। ट्रांजिटिव है तो हमारे पास ये दोनों रिलेशन यहाँ पे मौजूद होंगे। अब ए रिलेशन बी अगर मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको हम अकॉर्डिंग टू जो हमने ऊपर डेफिनेशन ली है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू होगा ए की कुछ पावर के इक्वल होगा। तो तब हम उसको लिख सकते हैं कि ए रिलेशन बी मौजूद है। इसी तरह इसको आप 1 कह लें। और इसी तरह हमारे पास ये मौजूद होगा कि अगर हम यहाँ पे सी इक्वल होगा, अगर हम लें इस बी की कोई पावर, इस बी की पावर ले लें, एस कर लें यहाँ पे, इस सी इक्वल होगा अगर बी की कोई पावर लेंगे, तो इसको आप कह लें 2। तो ये हमारे पास बन गया। अब हमने यहाँ पे ये शो करवाना है कि ए जो होगा वो हमारे पास सी, ये हमने यहाँ पे शो करवाना है इसको। तो ये हमने दो ले। अब इसमें देखें, ये सेकंड से देखें, फ्राम 2 को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू बी की पावर एस, और बी किसके इक्वल है, ए की पावर आर के। तो ए की पावर हमने बी की जगह पुट कर दिया ए की पावर आर की पावर एस, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ए की पावर आर एस। तो इसका मतलब है ये आ गया सी इज इक्वल टू ए की पावर आर एस की इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए की कुछ पावर अगर हम लें आर एस, तो उसके लिए हमें सी मिल रहा है। तो इसलिए हमारे पास जिस तरह से ये था कि सी हमारे पास किस इक्वल था, बी की पावर कोई पावर लें तो सी की इक्वल आए, तो बी जो होता था वो सी को रिलेट करता था। यहाँ पे ए की कुछ पावर लें तो सी आता है, इसका मतलब है ए जो है वो रिलेट करेगा सी को, ये हमारे पास आ जाएगा। सो ए जो होगा वो रिलेट करेगा सी को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो इस तरह से तीनों प्रॉपर्टी जो है इसकी प्रूव हो जाएंगी।